इस मूवी का स्टार्ट एक स्कूल बॉय पोंग को दिखाते हुए होता है, जो कि क्लास में बैठा इस हकीकत को बयान कर रहा था कि ह्यूमन वर्ल्ड में इक्वालिटी नहीं है। उसे लगता है कि लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसके बाद वो अपने स्कूल में मौजूद सभी ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने लगता है। सबसे पहले वो 6th ग्रुप की बात करता है। उस ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनमें कोई खास टैलेंट नहीं था, जिनके बाद वो 5th ग्रुप में उन स्टूडेंट्स की दर्जाबंदी करता है जो सारा दिन दूसरे स्टूडेंट्स को धमकाते हैं और बुली करते हैं। जबकि 4th ग्रुप में ऐसे नर्डी स्टूडेंट्स थे जो कि हर वक्त पढ़ाई के बारे में सोचते रहते थे। 3rd ग्रुप में वो एथलीट्स को रखता है, जबकि 2nd ग्रुप में खूबसूरत लड़कियां थीं जिनके इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे। और 1st ग्रुप में उसने लीडर्स को रखा था, खास तौर पर उनके स्कूल का सुपरस्टार फेम स्कूल की तकरीबन हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। वो एग्जाम्स में टॉप करता था और कई खेलों में हिस्सा लेता था। आखिर में पोंग खुद का जिक्र करता है जिसे कोई नहीं जानता था और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। यहाँ वो क्लास में ये स्टोरी नरेट कर रहा था। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो उसकी क्लास के कुछ बुलीज पोंग के पास आते हैं और उसे फुटबॉल के साथ कुछ आर्ट क्रिएट करने का कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पोंग को प्लेग्राउंड में देखते हैं, जो कि अपनी क्रश मेंग को देख रहा था। तभी वहाँ मौजूद लड़के खेलते हुए जब फुटबॉल को हिट करते हैं तो वो मेंग के पास आके गिरती है, इसलिए वो फुटबॉल के बारे में पोंग से पूछती है और उसे ही वापस करती है। इस सब के दौरान पोंग बस उसे ही घूर रहा था। रात को घर वापस आने के बाद पोंग मेंग के साथ अपने इंटरेक्शन को अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करने लगता है। पोंग असल में काफी अच्छा स्केच आर्टिस्ट था, जिसे अपनी इमेजिनेशंस को ड्रॉ करना और उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में खुद हीरो बनना अच्छा लगता था। अगली सुबह पोंग स्कूल के लिए देर से उठता है, लेकिन किसी तरह अपना स्कूल वर्क टाइम पे सबमिट करवा देता है। पर जल्दी में उसने अपनी होमवर्क वाली बुक की जगह अपनी ड्राइंग वाली बुक जमा करवा दी थी। उसे असेंबली में अपनी गलती का पता चलता है, इसलिए वो अपनी होमवर्क वाली बुक एक्सचेंज करने स्टाफ रूम की तरफ भागता है। लेकिन इससे पहले ही एक लड़की उन बुक्स को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने वहाँ से ले जा चुकी थी। क्लासरूम में उसकी ड्राइंग बुक मिंग तक पहुँच जाती है और वो पूरी क्लास के साथ मिलकर पोंग की सभी ड्राइंग्स को देखने लगती है। उसकी ड्राइंग से पता चलता है कि पोंग ने कैसे एक दिन पहले होने वाली उनकी मुलाकात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया था और उसे बहुत गंदे तरीके से प्रेजेंट किया था। पोंग जब क्लासरूम में पहुंचता है तो गुस्से से भरी मिंग उसकी बुक को उसके सर पे दे मारती है। इस ह्यूमिलिएशन के कारण वो क्लास से भाग जाता है। कुछ देर के बाद हम पोंग को स्टोर रूम में छुपा हुआ देखते हैं। तभी उसे अपने क्लासमेट की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स उसकी ड्राइंग्स को देखकर उस पर हंस रहे हैं, जिसके बाद वो उसे उस लड़की के बारे में बताता है जिसने वो ड्राइंग बुक मिंग को दी थी। उस लड़की का नाम था मेहू। ये जानने के बाद पोंग मे को कन्फ्रंट करने पहुंच जाता है कि उसने उसकी बुक मिंग को क्यों दी थी। मे जो कि वॉशरूम में थी, वो बाहर आके देखती है कि पोंग उसका वेट कर रहा था। वो उसे बताती है कि उसने वो बुक इसलिए मिंग को दी थी क्योंकि उसने उस बुक के अंदर मिंग की तस्वीर देखी थी। मे जब वहाँ से जाने लगती है तो पोंग उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ पकड़ते ही उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है। कंफ्यूज हुई मे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन भागते हुए उसके बैग से फेम की पिक्चर गिर जाती है। उस रात पोंग मुसलसल ये सोच रहा था कि उसे मे से बिजली का झटका कैसे लगा। कुछ टाइम के बाद वो मे को इमेजिन करने लगता है और एक लड़की को दूसरों को बिजली के झटके देते हुए ड्रॉ करता है। अगले दिन वो मे के बारे में अपनी ड्राइंग की फोटोकॉपी करवाता है और उसे पूरे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। स्कूल पहुंचने पर मे को जब वो पेंटिंग मिलती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उन पेंटिंग्स में दिखाया गया था कि वो लोगों को बिजली के झटके दे रही है। मे फौरन से पोंग को ढूंढती है और उससे इस बात पर माफी मांगती है कि उसने उसकी ड्राइंग बुक मिंग को दी थी। जिसके बाद पोंग उसे वो डिवाइस दिखाने का कहता है जो कि उसने उसे शॉक लगाने के लिए यूज की थी। ये सुनकर मे गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पोंग उसे फेम की फोटो दिखाता है जो कि भागते हुए उससे गिर गई थी, जिसे देखकर मे की हार्ट बीट इंक्रीज होती है और उसकी घड़ी बीप करने लगती है। पोंग जैसे ही उसकी घड़ी को देखने लगता है तो उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से मे वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए कि वो स्कूल छोड़ देगी। घर पहुँच के वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसके स्कूल का एक लड़का उसकी कंडीशन के बारे में जानता है। इसी के साथ ही हमें मे के
बचपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि मे को एक यूनिक बीमारी है। डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि जब मे की हार्ट बीट तेज होती है तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करती है, जिसे उसे रिलीज करना पड़ता है ताकि वो दोबारा से नॉर्मल फील कर सके, और इस तरह वो अपने घर की सभी अप्लायंसेस को डैमेज कर देती है। इस कंडीशन का कोई इलाज ना मिल पाने के कारण मे के फादर उसे घड़ी जैसी एक डिवाइस पहना देते हैं, जो कि उसका हार्ट रेट मॉनिटर करेगी, और जब भी उसका हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट को क्रॉस करेगा तो वो अलार्म बजाएगी। साथ ही वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि अलार्म के बंद होने के बाद वो लोगों से दूर रहे। प्रेजेंट टाइम में मे के फादर उसकी पावर को यूज करते हुए घर में मौजूद बैटरीज को चार्ज करते हैं। अगले दिन मे स्कूल आती है और प्रिंसिपल से ट्रांसफर फॉर्म की रिक्वेस्ट करती है, जिसका मतलब ये था कि उसने स्कूल छोड़ने के लिए अपना मन बना लिया था। वो फेम को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है और उसे दूर से गुड बाय कहती है। स्कूल से जाते हुए मे देखती है कि पोंग स्टूडेंट से उसकी पेंटिंग्स वापस लेकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। मे उसके पास जाती है और उससे ऐसा करने की वजह पूछती है, जिस पर पोंग उसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो उसकी वजह से स्कूल छोड़कर चली जाए। बात करते हुए उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि उनके करीब आग भड़क उठी थी, इसलिए मे आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लाने के लिए भागती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और उसकी घड़ी बीप करने लगती है, जिस पर पोंग उससे पूछता है कि क्या वो इलेक्ट्रिक वॉल्ट्स एमिट कर सकती है। साथ ही वो उससे कहता है कि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन मे उससे कहती है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मे को फुटबॉल फील्ड में देखते हैं, जहाँ वो फेम को खेलते हुए देख रही थी। तभी अचानक से फुटबॉल मे के पास आके गिरती है और फेम बॉल वापस लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। फेम को करीब आता हुआ देखकर मे की हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फेम उसका पीछा करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी टीम के साथ मैराथन में शामिल होना चाहेगी। डरी हुई मे कुछ दूरी पर रुक जाती है और चलाते हुए उसे कहती है कि वो वहाँ से चला जाए। फेम उसके गुस्से के कारण कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है कि वो तो उसे बॉल वापस लेने के लिए उसे फॉलो कर रहा था, और वापस जाने से पहले वो एक बार फिर से उसे कहता है कि अगर वो अपना मन बदल ले तो वो अगले दिन फील्ड पर उन्हें ज्वाइन कर सकती है। दूसरी तरफ मिंग और उसके बुली दोस्तों से बेइज्जत होने के बाद पोंग मे के पास आता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का कहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड था। मे उसकी बात मानते हुए ऐसा ही करती है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पोंग को मे के पेरेंट्स के साथ डिनर एंजॉय करते हुए देखते हैं। बर्तन धोते समय पोंग उसे कहता है कि वो मिंग से बात करने में उसकी हेल्प करे। इसी के साथ ही मे भी उसे बताती है कि फेम ने उसे एक मैराथन कंपटीशन के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने का कहा है। ये सुनकर पोंग को खुशी मिलती है और वो मे को ये याद दिलाते हुए मोटिवेट करने लगता है कि फेम ने स्कूल की दूसरी बहुत सी लड़कियों पर उसे चुना है। अगले दिन पोंग मे को फेम से बात करने के लिए फोर्स करता है। जल्द ही फेम उसे ग्राउंड में ले जाता है और उसे अपनी टीम के साथ भागने की प्रैक्टिस करवाता है। हैरानकुन तौर पर मे सभी पार्टिसिपेंट्स को मात देती है और कंपटीशन की टीम के लिए सेलेक्ट हो जाती है। कुछ दिन के बाद रैली रेस के क्वालिफाइंग राउंड में फेम मे को तेज भागने के लिए मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से मे रेस तो जीत जाती है, लेकिन इस दौरान वो इंजर हो जाती है। फेम जब उसे कांग्रेचुलेट करने उसके करीब आता है तो वो एक बार फिर से वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाद में जब मे रेस्ट रूम में अकेली बैठी थी तो पोंग उसके लिए टिश्यू लेकर आता है ताकि वो अपना खून साफ कर ले। उसकी केयर करते हुए देखकर मे उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेम लेट नाइट मे से प्रैक्टिस करने का पूछता है। मे फौरन से पोंग को कॉल करके इसके बारे में बताती है। ये एक्सप्लेन करते हुए मे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करने लगती है। अपनी दोस्त के लिए चिंतित पोंग फेम के साथ उसकी मुलाकात के दौरान उसे बिजली के झटके देने से रोकने के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स तलाश करना शुरू कर देता है। पोंग उसके लिए इलेक्ट्रिक प्रूफ दस्ताने लाता है, जबकि रैली रेस के लिए एक प्लास्टिक रॉड और कुछ दूसरी चीजें जो कि उनकी मुलाकात को नॉर्मल बना सकती थी। उनकी बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल लग रहे थे। घर जाते हुए पोंग को रियलाइज होता है कि वो मे के करीब आ रहा है, इसलिए वो बार बार कहने लगता है कि वो सिर्फ
सिर्फ मिंग से प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम मे को फेम के साथ प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। प्रैक्टिस के दौरान मे की घड़ी बीप करने लगती है। फेम ये देखकर उससे उसकी घड़ी पहनने के लिए मांगता है, जिसे वो प्रैक्टिस के दौरान तोड़ देता है। फेम इस वजह से एम्बैरस था, इसलिए वो उससे नई घड़ी खरीद कर देने का वादा करता है। दूसरी तरफ पोंग अपनी ड्राइंग्स मिंग को भेजता है। वो ड्राइंग्स ले लेती है और उन्हें देखने लगती है। उन पर सरसरी निगाह डालने के बाद वो पोंग के पास आगे कहती है कि हालांकि ड्राइंग्स इम्प्रेसिव है, लेकिन उसे यकीन नहीं कि पोंग ने वो ड्राइंग्स उस पर बनाई थी। दूसरी तरफ बाहर बारिश होने लगती है, जिसके कारण फेम और मे को स्टेडियम में पनाह लेनी पड़ती है, जहां फेम उससे पूछता है कि क्या वो रैली रेस जीतने के बाद उसके साथ डिनर पर जाना चाहेगी। वो उससे ये भी पूछता है कि अगर वो इस समय किसी से मिल रही है, जिस पर मे उससे कहती है कि नहीं। मे उससे बात करते हुए काफी एक्साइटेड हो जाती है और तेज बारिश के कारण वो अनजाने में उसे बिजली का झटका देती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है और खुद को ब्लेम करते हुए वहाँ से भाग जाती है। पोंग घर तक उसका पीछा करता है, जहां मे ने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया था और वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। मे को खुश करने में मदद करने के लिए पोंग मे के घर पे ही रहते हुए सारी रात ड्राइंग्स बनाता रहता है, ताकि वो मे को ये रियलाइज करवा सके कि नॉर्मल लोगों से अलग होने में कुछ बुरा नहीं है। अपनी ड्राइंग से वो मे को ये मैसेज कन्वे करता है कि उसकी कंडीशन के लिए कोई न कोई सोल्यूशन मौजूद होता है और उसे इस बात से डरना नहीं चाहिए कि वो कौन है। वो फेम और मे की एक साथ पिक्चर बनाता है, जहां फेम उसे उसकी कंडीशन को अडॉप्ट करने में हेल्प कर रहा था। पोंग की ड्राइंग्स को देखकर मे काफी बेहतर महसूस करने लगती है और आखिरकार रूम से बाहर आ जाती है। अगले दिन मिंग मे से हेल्प मांगती है। वो उसे स्कूल में एक जगह लेकर आती है और उसे ब्यूटी गर्ल्स ग्रुप के साथ छोड़ के गेट लॉक कर देती है। वो लड़कियां मे पे अटैक करने ही वाली थी, इसलिए पोंग टाइम पे वहां पहुंच के उन पर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर देता है। लेकिन इसी बीच पोंग खुद पकड़ा जाता है, जिसके बाद वो मे को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फेम भी पहुँच जाता है और उन लड़कियों से पूछता है कि वो मे को क्यों हर्ट करना चाहती हैं। वो लड़कियां उसे बताती हैं कि वो ऐसा सिर्फ मिंग के ऑर्डर्स पर कर रही हैं। इमोशनल मिंग ये रिवील करती है कि वो ये सब सिर्फ फेम के करीब होने के लिए कर रही थी, क्योंकि मे का उसके करीब होना उसे गुस्सा दिलाता था। ये सब कुछ एडमिट करने के बाद मिंग वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी पोंग फेम को बताता है कि मे उससे कुछ कहना चाहती है, जिसके बाद वो खुद मिंग के पीछे चला जाता है। वो मिंग को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे उसकी केयरिंग नेचर की याद दिलाता है। मिंग को चीयर अप करने की कोशिश मिंग को हैरान कर देती है। दूसरी तरफ मे फेम को अपनी रेयर कंडीशन के बारे में बताती है, साथ ही वो उससे कहती है कि उसके लिए ये अच्छा होगा कि अगर वो उससे दूर रहे। ये सुनकर फेम उसके करीब आता है और कंपटीशन जीतने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करता है। इसके बाद सीन पोंग पे शिफ्ट होता है, जिससे मे फेम के प्रपोजल के बारे में बताती है। वो उससे मिंग के साथ उसकी मीटिंग का भी पूछती है। पोंग उसे बताता है कि मिंग उसकी ड्राइंग्स पसंद करती है, लेकिन उसे नहीं। हालांकि वो सैड था, लेकिन फिर भी वो पोंग को कंपटीशन जीतने के लिए एनकरेज करता है। कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है और हम स्टेडियम में हर ग्रुप के स्टूडेंट्स को देखते हैं, लेकिन पोंग अपने रूम में ही था, क्योंकि उसे लगता है कि स्कूल में कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। इसलिए वो अपनी ड्राइंग बुक में मे के साथ अपने इंटरेक्शन पर बनाई गई ड्राइंग्स को देखने लगता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो मे को पसंद करता है। इसलिए वो फौरन से कंपटीशन में जाने का फैसला करता है और मे से अपने प्यार का इजहार करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैली रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पोंग फेम के साथ कम्पीट करने के लिए उसके पीछे खड़ा था। वो फेम के साथ भागता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसी के साथ पोंग मे से रेस हारने का कहता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टीम के लिए रेस जीत जाती है। पर रेस के बाद मे फेम के पास आई और उसे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। फेम ने उससे कहा कि उसे ये बात तुरंत पता चल गई थी, जब रेस के दौरान पोंग को देखते हुए उसने उसे बिजली का झटका दिया था। साथ ही वो ये सजेस्ट करता है कि वो अपने दिल की सुने और वही करे
है जो कि उसे ठीक लगता है। मेडल सेरेमनी के बाद क्लोजिंग सेरेमनी होती है जहां हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़े चेन बनाता है। इस दौरान मे पोंग का हाथ पकड़ती है और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसकी हार्ट बीट तेज ना हो, लेकिन पोंग उस टाइम हर चीज बिगाड़ देता है जब वो उससे कहता है कि वो एक कपल बन सकते हैं, जिसकी वजह से मे हर किसी को बिजली का झटका देती है जो कि चेन में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आखिरकार पोंग सबको बताता है कि अपनी इलेक्ट्रिक गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसे यकीनन कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।